उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन दिनों एक विवाद सुर्खियों में है। मामला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मसूरी दौरे से जुड़ा है, जिसमें देहरादून के डीएम साविन बंसल पर गंभीर आरोप लगा है। आइए इस मामले को समझते हैं, क्या है पूरा मामला और डीएम पर क्या आरोप लगे हैं और वो भी क्यों। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 12 जून 2025 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरे के दौरान देहरादून के डीएम साविन बंसल पर आरोप है कि उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। लोकसभा सचिवालय और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर शिकायत की कि डीएम ने ना तो बिरला को उचित सम्मान दिया, ना ही उनके दौरे के लिए जरूरी सहयोग किया। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि 10 और 11 जून को डीएम कार्यालय को कई बार फोन किए गए, लेकिन हर बार जवाब मिला कि डीएम साहब मीटिंग में हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करने के बाद डीएम ने संपर्क किया, लेकिन उनका रवैया असहयोगी रहा। इतना ही नहीं, प्रोटोकॉल के मुताबिक डीएम को हवाई अड्डे पर स्पीकर के स्वागत और विदाई के लिए मौजूद होना चाहिए था, लेकिन बंसल वहां भी नहीं पहुंचे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार के प्रोटोकॉल विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने 25 जून को डीएम साविन बंसल को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। पत्र में कहा गया है कि बंसल का व्यवहार असभ्य और असहयोगी था, जिससे लोकसभा स्पीकर के पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। बंसल से तुरंत विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई हो सकती है। चलिए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि कौन है साविन बंसल। साविन बंसल 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने 2008 में यूपीएससी परीक्षा में 34वीं रैंक हासिल की थी। एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बंसल की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। वे अल्मोड़ा और नैनीताल के डीएम भी रह चुके हैं। बंसल अपने कड़े फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने देहरादून में शराब ठेकों पर छापेमारी की और ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा उन्होंने ऋषिकेश के एक अस्पताल में औचक निरीक्षण कर वहां की खराब व्यवस्था पर सख्त कदम उठाए। क्या होगा आगे, ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और पब्लिक के मन में यही सवाल सबसे ज्यादा इस समय आ रहा है। तो इस मामले ने उत्तराखंड की नौकरशाही में तो हलचल मचा ही दी है। अगर डीएम का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह पहली बार नहीं है जब किसी अधिकारी पर प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगा हो। प्रोटोकॉल उल्लंघन के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। साविन बंसल का मामला उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ उनकी सख्त कार्यशैली की तारीफ होती है, तो दूसरी तरफ ये विवाद उनके करियर पर सवाल उठा रहा है। अब सबकी नजर उनके स्पष्टीकरण और सरकार की कार्रवाई पर टिकी है। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्या डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।